क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस चैप्टर का। नीचे दिए गए योग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 का 1 क्वेश्चन लिखते हैं 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस खाली जगह 84। इसको पहले हम प्रथम पद जो हो जाएगा प्रथम पद a बराबर 7 हो जाएगा और सर्व अंतर पद जो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 माइनस a1 हो जाएगा d बराबर। अब d a2 का मान जो हो जाएगा 10 पूर्णांक 1/2। इसको तोड़ते हैं 10 को हम 2 से गुना करेंगे 10 गुना 20 और 1 21/2 माइनस कितना 7। इसका यहाँ पे कुछ नहीं है 7 के बट्टा में तो 1 अपना मन से डाल देते हैं। यह दोनों का लघुत्तम 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो भाग पर 1 और 1 को 21 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। माइनस 7 को हम 2 से भाग देंगे तो भाग पर 2 आ जाएगा और 2 को हम 7 से गुना करेंगे 7 गुना 14 हो जाएगा और 21 में से 14 चल जाएगा 7 बच जाएगा 7/2 यानी सर्व अंतर पद यानी d का मान 7/2 आ गया। और अंतिम पद जो हो जाएगा tn बराबर 84। tn बराबर कितना 84। अब tn जब 84 है इसमें n का मान पहले निकालना होगा। पहले n का मान निकाल के तब Sn का सूत्र लगाएंगे यानी योगफल निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलते हैं प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू में क्या d हो जाएगा। tn का मान कितना 84 बराबर a का मान 7 प्लस इंटू में n का मान तो नहीं है n माइनस 1 और इंटू में 7/2 हो जाएगा। अपने तुम बात करेगी सुबह में बता 84 बराबर 7 प्लस इसको हम गुना करेंगे आ जाएगा 7/2 n माइनस 7/2 इसको अब इधर लाते हैं 84 माइनस 7 बराबर माइनस में 7/2 n माइनस 7/2 7 घट जाएगा इसमें से। अब यहाँ चलते हैं 14 7 77 बच गया। 84 में 7 गया 77 ना बराबर 7/2 n माइनस 7/2। अब इस 7/2 को हम बराबर की इस साइड लाते हैं 77 और माइनस क्या हो जाएगा 7/2 बराबर 7/2 n। इसका लघुत्तम जो हो जाएगा 1 2 का लघुत्तम कितना 1 2 का लघुत्तम 2 और 2 1 को अगर 2 से हम भाग देते हैं तो भागफल 2 और 2 को 77 से गुना कर देंगे सही ना। तो 7 गुना 14 के 4 हासिल है 7 गुना 14 है 15 154 और प्लस में हो जाएगा 7 और बराबर में 7/2 n। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर बट्टा में जो है 2 है यहाँ पर भी बट्टा में क्या है 2 है। यह 2 को 2 से हम कैंसिल कर देते हैं काट देते हैं। काट दिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ 154 में 7 को जोड़ देना तो 7 4 11 161 बराबर में 7 n यानी 7 n बराबर 161 n बराबर 161/7 61/7।
इसको 161 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। यानी 23 मरतबे क्या हो जाएगा 23 मरतबे कट जाएगा। या कितना मरतबे कट जाएगा 23 मरतबे। यानी n बराबर कितना आ गया 23 आ गया। सही, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद हमको SN का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है SN का सूत्र लगाने के बाद यानी n का मान निकाला था, Tn का सूत्र लगा के n का मान जो निकाल दिए, अब हमको Sn का सूत्र लगाना है। Sn बराबर हो जाएगा n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d बड़ी कोष्ठ। अब चलते हैं n का मान कितना निकला है 23/2। 2 गुने a का मान कितना है 7 प्लस इंटू n का मान कितना है 23 माइनस 1 और d का मान 7/2 23/2। 23 से कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे 7 गुना 14। 23 में से 1 गया था 22 गुने 7/2। इसको काट देंगे, 2 कम 2 11 दूनी 22। 23/2 बड़ी कोष्ठ 14 प्लस 11 साथे कितना होगा 77 डालते हैं। 23/2 और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 7 4 11 1 7 4 11 की 1 कहाँ से लिए 7 1 8 1 9 91। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 23/2 गुने 91। अभी तो कटने वाला है नहीं कटेगा। अब यहाँ 23 गुने 91 अब 28 इसको गुना कर लेंगे तो इसे क्या करेंगे भागना। ठीक है, 23 और 91 को गुना करने पर कितना आ गया है 20 93। ठीक है ना 93। ठीक, अब 2 और भाग देने पर 10 46 1/2। यही ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसका काम क्या है। तो इस सवाल में पहले हमको n निकालना पड़ेगा Tn का सूत्र लेकर। जब योगफल दे दिया है तो इसमें हमको क्या निकालना है Tn। n पहले निकाल के और तब Sn का सूत्र लगा कर हम उसको बनाएंगे, तभी इसका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, उतारो।